हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस की अवस्थाएं जब कोई बिजनेस आइडिया हमारे दिमाग में आता है, और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह बिजनेस आइडिया अर्थात प्रारंभिक स्थिति ये आती है कि वो बिजनेस आइडिया एक यथार्थ का रूप ले। फिर उसमें पहली स्टेज जो आती है वो होती है अंकुरण की स्टेज। अंकुरण की हम उस बिजनेस आइडिया को पालते पोसते हैं, फिर वो अंकुरित होता है। यदि पालने पोसने के दौरान ही नकारात्मकता का शिकार हो गया तो वह आइडिया जो कि बीज के रूप में होता है, तो आइडिया अपने आप में बीज के रूप में होता है। यदि कुछ नकारात्मकता बातें आ गई, नकारात्मक कुछ एक्सपीरियंस हो गया, तो वो उसी समय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये बात हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में सैकड़ों आइडिया आते हैं, उनमें से कुछ बिजनेस आइडिया बन पाते हैं और उनमें से कुछ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको हम सोचते हैं कि हाँ, ये बिजनेस के रूप में चलेंगे। अर्थात अब जो चलेंगे, अब उनमें अंकुरण होता है। पहली एक्सटर्नल स्थिति आती है कि अंकुरण किसका होता है? अंकुरण, मान लिया हमने फर्म, दुकान, कंपनी कोई ओपन कर ली, ठीक है, तो ये तो बिजनेस आइडिया है। अब अंकुरण, सेल्स का अंकुरण, कार्य का अंकुरण। अब वो फर्म, दुकान, कंपनी चालू हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू हो गई, तो यह एक अंकुरण है। फिर सेल्स स्टार्ट होती है, या आप ये कह लीजिएगा, चाहे फैन बनते हों, चाहे फॉलोअर्स बनते हैं, या सब्सक्राइबर बनते हों, ठीक है, यह एक अंकुरण है। अंकुरण का अर्थ यह है कि स्लो वृद्धि, यह एक अंकुरण स्टेज है। अब सवाल ये भी उठता है, एक तो स्थिति ये आती है कि कितना समय लगता है, कि मतलब इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है। अब अंकुरण के पहले कितना समय लेता है? जितना समय लेगा उतने समय में इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यू आपको करना ही पड़ेगा। फिर अंकुरण वाली स्टेज आती है। अब अंकुरण वाली स्टेज कितने समय तक रहेगी? जितने समय तक रहेगी उतने समय तक आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करते ही रहना पड़ेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, तो परिणाम क्या होगा? अंकुरण वृद्धि में नहीं बदल पाएगी। बस अंकुरण ही होगा, अंकुरण पर ही रुक जाएगा। इसलिए अंकुरण होने पर आपको इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना है, क्योंकि वृद्धि करना है। इसलिए अब पता चलता है, अंकुरण स्टेज यदि लंबी खिंच गई, क्योंकि अंकुरण से विकास या परिणाम तक पहुंचना है, लेकिन अंकुरण की स्टेज लंबी खिंच जाएगी, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आपके पास में खत्म हो जाएगा, तो वह बिजनेस आइडिया अंकुरण वाली स्टेज पर ही समाप्त हो जाएगा, वृद्धि में नहीं पहुंच पाएगा। अब ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू जारी है। अंकुरण जब फूटने लगा तो आपको ये लगने लगा कि हाँ, नहीं, ठीक है, बिजनेस आइडिया ठीक है, क्योंकि इसमें अब अंकुरित हो रहा है, तो आपको और अधिक इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। इसलिए जब आप और अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो अंकुरण बढ़ेगा, अंकुरण का विस्तार होगा, जिसे वृद्धि
वृद्धि कही जाएगी। जब वृद्धि होगी तो वो अंकुरण के बाद में वृद्धि की स्टेज आती है। अंकुरण जो हुआ है सेल्स का या सेविंग का या प्रॉफिट का या इनकम का, वो हो या फॉलोअर सब्सक्राइबर जो भी कह लीजिएगा, ठीक है, वो अब वृद्धि होगी। वृद्धि होगी, ये पहले धीमी वृद्धि होगी, पहले धीमी वृद्धि से शुरुआत होगी। जब धीमी वृद्धि से शुरुआत होगी, इन्वेस्टमेंट आपको कंटिन्यू रखना है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है। अब ये धीमी वृद्धि वाली स्टेज कितने समय तक चलती है, कब तक चलती है यह मान लिया, यह कोई अन्य अटैक तो नहीं आ रहे हैं, अन्य अटैक तो नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए यह स्टेज, ये भी इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही करना है। इन्वेस्टमेंट तो अंकुरण के बाद में इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाएगा। वृद्धि है और वृद्धि के बाद में हो सकता है कुछ ही समय के बाद में वृद्धि हो और वृद्धि के बाद में विकास, अर्थात तीव्र गति से वृद्धि होने लगे, तीव्र गति से वृद्धि होने लगे, अर्थात इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग या इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग या अन्य परिस्थितियों के अनुसार, अन्य परिस्थितियों का सहयोग मिल जाता है तो वो वृद्धि विकास में बदल जाती है। वृद्धि विकास में बदल जाती है। अब विकास में जब और तेज़ी से वृद्धि होने लगी तो आपको और अधिक इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, तो वृद्धि विकास में बदलेगी। अब जब विकास होने लगा है तब और अधिक इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि तब विकास परिणाम में बदलेगा। अंकुरण के बाद में वृद्धि के बाद में तीव्र वृद्धि, फिर वो विकास में बदल जाएगी, तब विकास परिणाम में बदलेगा। अब वो जब परिणाम मिलेगा तो वह री इन्वेस्ट में बदल सकता है। परिणाम को हम री इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं, लेकिन परिणाम आने तक तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, इन्वेस्टमेंट तो करते रहना ही है। परिणाम आने तक आपको इन्वेस्टमेंट तो करते रहना ही है। फिर उस परिणाम से आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यदि ऐसा कर सकते हैं तो आइडिया, और क्या इतने समय तक आप उस आइडिया की, उस बिजनेस की केयर कर सकते हैं, क्योंकि संभव है अंकुरण में सालों लग जाएं, हो सकता है वृद्धि में भी सालों लग जाएं, हो सकता है तीव्र वृद्धि में सालों लग जाएं, हो सकता है विकास में भी सालों लग जाएं, और हो सकता है परिणाम में भी सालों लग जाएं। क्या आप के पास में इतना इन्वेस्टमेंट, क्या इतना धैर्य है? इतना धैर्य है? क्या आप साथ ही साथ अदर्स जो अन्य प्रकार की परिस्थितियां हैं उनका सामना करने के लिए भी क्या आपके पास में इन्वेस्टमेंट है? लेकिन गलती क्या होती है कि हम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम शुरुआत में ही कर देते हैं। अब उसमें वो अंकुरण हुआ है, अब हमारे पास में इन्वेस्टमेंट बचा नहीं है। अंकुरण के बाद में हमारा इन्वेस्टमेंट डाउन होने लगता है, क्योंकि हमने ज़्यादातर तो सब कर दिया है। जैसे जैसे अंकुरण का समय बीतेगा, वैसे जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो अंकुरण जिंदा तो उसी इन्वेस्टमेंट से रहेगा। तो वो अंकुरण जिंदा रहता है उस फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट से, लेकिन अंकुरण वृद्धि को प्राप्त करेगा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से। वो बिजनेस आइडिया में जो अंकुरण है वो वृद्धि को प्राप्त करेगा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से। यदि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वृद्धि को कैसे प्राप्त करेगा? वृद्धि विकास को प्राप्त करेगी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से, या
विकास परिणाम को प्राप्त करेगा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से। तो हर स्टेज के लिए क्या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है आपके पास में? अब चूंकि ये अनिश्चित भी है कि ये बिजनेस की स्टेज, कौन स्टेज कितने समय तक रहेगी या एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बदलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, यह तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्या इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की तैयारी है? क्या इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था है? यदि है तो कहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस अपने आप में एक जर्नी है, यात्रा है। बिजनेस अपने आप में एक स्ट्रगल है। बिजनेस अपने आप में समस्याओं का मतलब सिलसिलेवार समस्याओं का सामना करने का एक सफ़रनामा है। अब जब मान लिया एक बार जब परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं तो अब री इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। अब जब परिणाम देने लगता है तो परिणाम एक्स्ट्रा देता है। तब आप उसमें से आप कुछ अलग से निकाल सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए फिर ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको अलग से कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नमस्कार, धन्यवाद।